वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं लैब के बारे में। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे पूरा ये लैब है और यहाँ पे टेस्टिंग की पूरी मशीनें हैं। और टेस्टिंग में क्या होता है, बिटवीन टेस्ट होता है, सीमेंट टेस्ट होता है, एग्रीगेट टेस्ट होता है और जो साइड से मटेरियल जो होता है उसकी टेस्टिंग होती है। तो इस सब के टेस्टिंग के लिए कौन-कौन सी मशीनें यूज़ होती हैं, उन मशीनों और उसके बारे में बताएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे पूरा फाइलें यहाँ पे लगी हुई हैं और यहाँ पे सबके डेटा मेंशन होते हैं। तो यहाँ पे लैब में जो मशीनें हैं उसको और डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पे सुरेश जी हैं और सुरेश जी से बात करेंगे। तो पहले सुरेश जी। नमस्कार, सुरेश यादव लैब से। हम अपने मशीनें के बारे में आपसे बात करते हैं। ये अपनी मशीनें हैं, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, जो आगे मशीनें रखी हैं वहाँ से मैं हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे किस प्रकार से टेस्टिंग का होता है। छोटे जार में क्या रखे हैं आप? ये सब सिंपल आया है, टेस्टिंग के लिए रखा गया है। अच्छा, जैसे जो भी हाँ, गाड़ी है। हाँ, तो ये जो आप सैंपल देख सकते हैं ना, ये फाइबर है। हाँ, इसी प्रकार के जो भी मटेरियल आते हैं, यदि फर्स्ट टाइम कलेक्ट आता करके है किसी कोई पार्टी का, तो यहाँ पे रखा जाता है एज ए सैंपल। तो ये ताकि इसका किस प्रकार से सैंपल है। और ये जो आप देख रहे हैं ये दाना जैसा जो रोड पे मार्किंग होता है, जो आपको व्हाइट पट्टी दिखती है और लेकिन रात में जब उस पे चलेंगे तो लाइट पड़ने के बाद चमकती है। ये वो पार्ट होता है जो ये ग्लास होता है, ग्लास ये बीट होता है। ग्लास बीट होता है, जिसकी वजह से ये चमक आता है। तो ये चीजें इस प्रकार से जो मटेरियल आता है वो सैंपल में क्या चीज का टेस्ट होता है? इसमें बिटुमिनस का टेस्ट होता है, सॉफ्टनिंग। अच्छा, बिटवीनस का हाँ, टेस्ट होता और है। ये रहा पेंट्रेशन, ये इसमें भी बिटुमिनस का टेस्ट होता है। अच्छा, ठीक है। और ये रहा अपना विस्कोसिटी वाटर विस्कोसिटी है। इसमें अपना ये लिखा हुआ है ना, बिटवीन विस्कोसिटी टेस्टिंग बात। इसमें हम जैसे सिंपल लाते हैं बिटवीनस का, इसमें चेक करते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये बिटवीन टेस्टिंग का ही हाँ, मशीन है। हाँ, ये भी बिटवीन टेस्टिंग है, वहाँ पे भी हाँ, बिटवीन ये टेस्टिंग है। सॉफ्टनिंग है, पेंट्रेशन है। मतलब ये बिटवीन टेस्टिंग के ही प्रोसेस में आते हैं। हाँ, ये रहा इसका जेएमएम निकालने के लिए। ये जेएमएम ये किस चीज का? ये बिटवीनस का। मतलब ये हाँ, बिटवीन का ही। हाँ, बिटवीन का ही पार्ट है। ये बिटवीन के हाँ, ही इतने पार्ट हैं जहाँ हाँ, पे हम बिटवीन टेस्ट करते हैं। यस। तो ये अपना रहा सीमेंट का। अच्छा, ये अच्छा। अपना थोड़ा आगे लाइए उसको। ये रहा ये रहा बिकेट नीडल। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये हाँ, ये नीडल के सीमेंट द्वारा जो टेस्ट इसका बिकेट नीडल एपरेटस। यहाँ पे देखिए जो मशीन का नाम लिखा हुआ है और ये मशीन है और इस इसमें मशीन के माध्यम से हम सीमेंट जो टेस्ट यहाँ पे सीमेंट इसमें हम टेस्ट करते हैं। तो इससे टेस्ट में क्या पता चलता है? सीमेंट की कितना स्ट्रेंथ पता चलता है या सेटिंग टाइम पता चलता है क्या? सेटिंग टाइम पता चलता है। अच्छा, तो इस सेटिंग मशीन से जो हम बिटवीन कब का सेटिंग टाइम पता हाँ, चलता है। हाँ, और टाइम यहाँ पे देखिए जो ये कोर है, ये जो रोड की थिकनेस चेक की जाती है। अभी कोर मशीन भी आगे आपको बताएंगे। और यहाँ पे देखिए जो ये कोर की हाइट है और इसमें साथ में चैनेज मेंशन है और इसी हाइट से मालूम चलता है जो हमने लेइंग किया है वो कितना है। तो इसी प्रकार से हर लेयर का भी जो ऊपर में है एक जैसे फाइनल लेयर बीसी के भी आएंगे और या सिंगल लेयर का काटेंगे तो छोटा आएगा। तो इस प्रकार से और जो उसको भर के टेस्टिंग होता है इस प्रकार से ये होता है। मार्शल अच्छा, हाँ, मार्शल मोल्ड है। ये मार्शल मोल्ड है। हाँ, तो इसकी टेस्टिंग होती है। अलग मशीनें बाहर इसकी टेस्टिंग मशीनें आपको बाहर मिलेंगे। इसमें टेस्ट होता है। इसमें टेस्ट होगा। मार्शल टेस्टिंग यहाँ पे स्टेबिलिटी देखिए एंड मार्शल फ्लो। टेस्टिंग का है हाँ, और ये हाँ, मशीन है इसमें टेस्ट होगा। हाँ, और यहाँ पे स्टेबिलिटी कितना आता है, फ्लो मार्शल कितना है। स्टेबिलिटी इस पे हाँ, भी है। तो इस मशीन से इसकी टेस्टिंग होती है। और ये जो पार्ट है आगे यहाँ पे रख दिया जाएगा और यहाँ से ये हाँ, जैक से उठेगा तो प्रेशर पड़ेगा। तो हाँ, ये 2 रीडिंग है, दोनों रीडिंग हाँ, नोट किया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग होती है। ये रहा वाटर बाथ। और ये तो वाटर बाथ है और ये भी बिटवीन टेस्ट में ही यूज होता है। हाँ, आगे ये अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करने के लिए और कोर भी यहाँ पे टेस्ट देखिए करते हैं तो एग्रीगेट का। अच्छा, ये एग्रीगेट की टेस्टिंग में आता है। हाँ, बिटुमिनस ये अपना कोर वोर भी चेक कर सकते हैं, एग्रीगेट भी चेक कर सकते हैं। इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए ये इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। जी। हाँ, ये भी बिटवीन टेस्ट हाँ, का ही यस, है। ये बिटवीन टेस्टिंग का पार्ट ये और एग्रीगेट का कैसा होगा इसमें? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है एग्रीगेट का। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्टिंग एपरेटस है। अच्छा, अच्छा। हाँ, और आगे कौन सी मशीनें हैं? यहाँ पे हॉट एयर ओवन ओवन है।
तो ये देखिए ये ओवन है तो इसमें कोई भी चीज़ें रख के जो टेस्टिंग का होता है जैसे कि कोई मटेरियल गर्म करके टेस्ट करने की कंडीशन होती है जैसे कि कुछ बिटवीन्स के भी गर्म किए जाते होंगे हाँ, जैसे बिटवीन ये सैंपल रखा हुआ है। तो इसमें इसको अभी तो ऐसे देखिए बहुत हार्ड है। अब इसको नरम करने के लिए इस ओवन में रख देंगे, गर्म हो जाएगा तो फिर इसकी टेम्परेचर टेम्परेचर आ जाएगा तो इसकी टेस्टिंग हो जाती है या हाँ, इसको टेस्टिंग के लिए वो क्या मोल्ड भरते हैं इसका? हाँ, मोल्ड भरते हैं। उसको मोल्ड भी भरेंगे तो नरम हो जाता है, उसमें हम हाँ, उसकी कास्टिंग कर पाएँगे। ये अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन है। तो ये ये जो क्यूब टेस्टिंग का है, ये इसमें क्यूब टेस्ट कर टेस्टिंग मशीन है, जैसे हाँ, कि कंक्रीट किससे रिलेटेड है ये है, तो हाँ, जैसे कि कंक्रीट जब इस तरह से कास्टिंग होता है, यहाँ पे आप देखिए एक क्यूब रखा हुआ है। तो इस तरह की जो कास्टिंग होता है, जो मिलर से कंक्रीट लेके कास्टिंग किया जाता है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, वो इस मशीन के माध्यम से मिलता है। इसकी रीडिंग कहाँ पे आती है? ये रीडिंग यहाँ पे आती है। अच्छा, इसकी डिजिटल रीडिंग है, अभी मशीन बंद है जिसकी वजह से ये रीडिंग शो हाँ, नहीं कर रहा है। जब इसको चालू करेंगे उस समय इसकी इसमें रीडिंग आएगा। इसमें रीडिंग शो करने लगेगा। अच्छा, इसमें 2 रीडिंग किस क्यों शो यही करे? यही है, लोड है, ये रेंज है अपना। अच्छा, अच्छा, ये लोड बताएगा, इसमें रेंज बताएगा, रेंज बताएगा। चालू करने के लिए। और ये अपना स्लो कम करने के लिए है, ये अपना बंद करने के लिए है। अच्छा, अच्छा। हाँ, इसका यही कार्य है। तो तो ये ये क्यूब इसके स्पेशली अंदर ये क्यूब मशीन है अंदर और ये लगा के टेस्ट यहाँ करेंगे। पे क्यूब रखेंगे और यहाँ से जैसे जैक का प्रेशर आएगा, इसमें बंद कर कितने देंगे। प्रेशर पे ये क्यूब हमारा ब्रेक होता है, वो पॉइंट आएगा, उससे हाँ, मालूम सब चलता रेंज है कि हमारे बताएगा। कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है। और ये एक जो ये दूसरी अपना मशीन ये बीम के यूज में कंक्रीट का ही पार्ट है। ये फ्रैक्चरल बीम होता है। फ्रैक्चरल टेस्टिंग मशीन है। ये इसमें भी ये रीडिंग लोड आप इसमें लगा देंगे और इसमें रीडिंग दिखेगा। तो यहाँ पे जो बीम की कास्टिंग होगी तो यहाँ से पे रखा जाता है, इस हुँ, यहाँ से और उस साइड तक वो जो रोलर टाइप है वहाँ पे, हुँ। दोनों पे रहेगा और यहाँ से जैसे इस पे प्रेशर पड़ेगा, तो जब प्रेशर पड़ेगा वो ब्रेक होगा, तो 3 ब्रेक मीटर होगा इधर तो 3 ये रीडिंग रुक जाएगा। तो ये हुँ। 2 रीडिंग क्या-क्या शो करेगा इसके बारे में ये बताएँ? रीडिंग दिखाएगा कितने पे रुकेगा उसमें अपना नहीं, इसमें 2 सुई है। हाँ, ये मेन तो यही है ना, हाँ। ये अपना बढ़ती जाएगी, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, हुँ, एक रुक जाएगी, एक टूटने के हाँ, बाद वो वो 0 हो दोनों जाए भागेंगे। ओके, तो हाँ, ये इस रीडिंग से ही इसका रीडिंग हाँ, नोट होगा। स्ट्रेंथ मालूम हो अब जाएगा। मैनुअल टेस्टिंग के लिए यहाँ भी पंप है, हाँ, मैनुअल भी टेस्ट कर हाँ, सकते इससे हैं अपना और लाइट है, हुँ, तो लाइट से भी टेस्ट कर सकते हैं। जी। यहाँ पे देखिए एक मशीन लगी है, ये मोटार क्यूब मशीन है ये। सीमेंट टेस्टिंग में काम आता है। अच्छा, ये हाँ, सीमेंट टेस्टिंग में काम हुँ, आता है और हाँ, यहाँ से इसका जो क्यूब मतलब मोटार क्यूब जो हाँ, सीमेंट के भरे जाते हैं, उसकी इससे टेस्टिंग होती है। हाँ, ये मशीन है मोटार क्यूब के लिए। हाँ, कितना स्ट्रेंथ आता है 3 डेज़, 7 डेज़, किस 28 डेज़ ओजीएल उठाते हैं, हाँ, जो तो उसका शुरुआत में से हाँ, जैसे अभी पिट अभी यहाँ पे शुरू में खेत थे, हाँ, तो खेत पिट में मार के लाए सिंपल यहाँ पे अपना टेस्ट की इसी से करेंगे, अच्छा, सीबीआर अच्छा, टेस्टिंग मशीन। ओके। 96 घौर पानी में रखा जाता है इसमें भर के। अच्छा, अच्छा, वो हुँ, पहले पानी में रखा हाँ, जाएगा फिर यहाँ फिर टेस्ट होगा। लाएँगे टेस्ट करेंगे 96 आवर्स के बाद। ये अपना डायरेक्ट से टेस्टिंग मशीन है, इससे फ्लाई ऐश और सॉइल का दोनों टेस्ट कर सकते हैं। ये है मशीन आप फ्लाई ऐश और सॉइल दोनों इससे हाँ, टेस्टिंग होगा। यस। और इसका प्रोसीजर ए कितना रहेगा? टेस्टिंग टाइम क्या टेस्टिंग लगेगा इसमें? टाइम का ये जैसे इससे हम सॉइल ही टेस्ट कर सकते हैं, सॉइल का इससे भी कर सकते हैं, ये भी है अपना देखिए इससे हम सॉइल टेस्टिंग भी निकाल सकते हैं। इससे भी निकाल सकते हाँ, हैं सॉइल टेस्टिंग, इस हाँ, मशीन से भी सॉइल हाँ, टेस्टिंग करते हैं। हाँ, तो ये कोई सा भी चाहे बोर एरिया का हो हाँ, चाहे अपने हाँ, कोई भी। कोई और ये डंपिंग का सब कोई हाँ, ये सब अपना एग्रीगेट है। अच्छा सॉइल टेस्टिंग में क्या चीज़ का पता चलता है जैसे? अपना कुछ एमडीडी कितना आएगा, यही सब पता करेंगे। फ्लाई ऐश का एमडीडी चाहिए, कितना परसेंटेज है अच्छा, अच्छा। एमडीडी, यही सब पता करेंगे। और ये सब मटेरियल टेस्टिंग है? ये सब मटेरियल टेस्टिंग है, अपना साइट से सैंपल आया है और इसमें रखे हुए हैं अभी नहीं टेस्ट कर जैसे जो ग्रेडिंग करके। जो गाड़ियाँ मटेरियल लेके आती हैं, हाँ, तो उनसे सैंपल लेके आना है और इस सैंपल तरह से कलेक्ट हाँ, ग्रेडिंग करके इसकी जी, जी। टेस्टिंग होगी कि मतलब कि जो हाँ, जो मटेरियल हम हाँ, 20 ले रहे हैं 20 जी, जी। प्रॉपर है, 10 है कि नहीं हाँ, है, तो इसके उसका लिए हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं। ये अपनी सीबें हैं, इसे हम सीव करते हैं, सीव करके निकाल के और अलग-अलग यहाँ सब पे ये जो सीबे हैं तो आप यहाँ पे देखिए तो इस पे साइज़ भी लिखा होता होगा? हाँ, सब साइज़ लिखे होते हैं। हम लोग मार्कर से लिख दिए हैं कि पता चलता रहे। और किसी सीप पे जैसे यहाँ पे देखिए, ये माइक्रोन की है। ये माइक्रोन की सीबें हैं तो इस प्रकार से जिस पे सब पे लिखी होती हैं, तो इसी प्रकार से ये जो इससे क्या चीज़ का टेस्टिंग सिप होता है इससे? ये माइक्रोन का सब डीबीएम, बीसी सब में यूज़ में आता है। अच्छा ये सभी जीएसबी हाँ, माइक्रोन का। ये सीमेंट भी टेस्ट कर ये सकते हैं। माइक्रोन में सिपे हैं हाँ, और ये जो है एमएम में है, हुँ, एग्रीगेट की टेस्टिंग के लिए हैं।
ये मोटी सीपें हैं और जिसमें जीएसबी, डब्ल्यूएम, हाँ 20 एमएम, डीवीएम 40 एमएम सभी प्रकार की सीपों सभी टेस्ट कर प्रकार की टेस्टिंग के लिए सीपें हैं और इसी प्रकार के एग्रीगेट के लिए ये भी है क्या? नहीं, ये अपना FI प्लस ए है ना लिखा, FII टेस्टिंग अपरेटस है। अच्छा, अच्छा। हाँ, FII इससे हम निकाल सकते हैं, कितना अच्छा। परसेंटेज है अपना निकल जाएगा। और यहाँ पे भी कंटेनर में रखा हुआ ये है? सब सैंपल कलेक्ट करके अच्छा, ये भी सैंपल ही हाँ है। लाए हैं क्रेशर से, इसमें अच्छा, अच्छा, कौन से डालेंगे। क्रेशर का कैसा हाँ, कौन सा मटेरियल है? मटेरियल क्रेशर का है, सब राजवी स्टोन क्रेशर सब जो लाए हैं सैंपल वो इसमें रखा हुआ है। अच्छा, ये क्रेशर का हाँ, जो सैंपल है वो एग्रीगेट का हाँ यहाँ पे है कलेक्ट करके रखे और हुए अंदर जो सैंपल आपको दिखाए थे वो जो मटेरियल आता है वहाँ हैं। से ये है अपना बैलेंस है। और ये जो बैलेंस है, बैलेंस मतलब ये काँटा है और यहाँ पे काँटा है, बड़ा काँटा है, उससे छोटा है और ये काँटे में वेरिएशन मिल जाएगा, इससे भी छोटा होगा काँटा, हाँ, जिसपे कि वेरिएशन कम आएगा और जैसे कि कोई चीज़ 100 ग्राम वज़न करना है, 50 ग्राम वज़न करना है, उधर उसके भी लिए बहुत छोटा काँटा यूज़ होता है। हाँ, छोटे ग्राम में यूज होता यहाँ पे देखिए सबसे छोटा काँटा है और इस पे ग्राम में है। यूज़ 0 करते पॉइंट हैं। ये देखिए मैक्सिमम इस 600। मैक्सिमम 600 ग्राम तक की इसका हाँ, कैपेसिटी मिनिमम है, 500। मिनिमम 500 तो इसकी कैपेसिटी बहुत कम है ये सब अपना हार्ड प्लेट है, और ये हॉट इसमें प्लेट है जैसे कि यहाँ पे ये कोई भी प्लेट गर्म गर्म कर होगा सकते और इसके ऊपर इस प्रकार से कोई भी मटेरियल को गर्म करना है टेस्टिंग के लिए तो इस प्रकार से रख के उसे गर्म कर सकते हैं। हैं उधर रखा है सैंपल। और वो सैंपल है इसी प्रकार से जो लैब में सैंपल होता है और इधर ये सब केमिकल किस प्रकार के हैं इसके भी यूज ये होते सब हैं? अपना कुणाल का ये अच्छा, सब है ना सैंपल है ट्रायल एडमिक्सचर के? एडमिक्सचर का है, ट्रायल के लिए आया था, अच्छा, सबका ट्रायल के अलग-अलग लिए है। है। हाँ, कुणाल है जैसे ये सब है, सब सैंपल आया है ट्रायल के लिए। और ये मशीन किस चीज़ की है? LLPL के लिए है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये अपना किस चीज़ की टेस्टिंग में वैसे यूज़ इसमें होता है? मिट्टी का ही टेस्ट होता अच्छा, है। ये भी हाँ, मिट्टी की ही टेस्टिंग में हाँ, वो काम आता है। एक और ये मशीन है छोटी-सी। हाँ, ये भी। अच्छा, ये भी मिट्टी टेस्ट हाँ, में? जी, अच्छा, ये भी देखिए छोटी-छोटी मशीनें हैं, ये भी टेस्टिंग होता है और कितनी प्रकार की LLPL ऐसा करते नहीं हैं। कि किसी मटेरियल को हम एक ही प्रकार से टेस्ट कर पा रहे हैं। कई स्टेप हैं मटेरियल को चेक करने के लिए ये सब और सीवीआर यहाँ पे मोल्ड है देखिए सब सीवीआर मोल्ड हैं और इसमें। इसमें अभी जो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस प्रकार से तो क्योंकि वर्किंग कम हो चुका है, लगभग काम खत्म हो गया, इस वजह से ऐसा है। और ये क्या है? ये AIB है, एक AIB टेस्टिंग मशीन। यहाँ पे आप ये देखिए तो सामने ही कर दीजिए। हाँ, ये आईवी टेस्टिंग मशीन है और एग्रीगेट यहाँ पे इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। एग्रीगेट हाँ, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्टिंग मशीन है ये। हाँ, तो इससे एग्रीगेट का जैसे क्या हाँ, स्ट्रेंथ मालूम चलेगा? हाँ, तो एग्रीगेट का कितना परसेंट है AIB वो मालूम हो जाएगा। अच्छा, ये एग्रीगेट टेस्टिंग के लिए आता है हाँ, और ये साइड में रखे हैं ये तो हैमर है अच्छा, ये अपना। हैमर है। हाँ, मोल्ड वोल्ड कास्ट करते हैं उसके लिए है। ओ, हाँ, ठीक। ये अपना कोर कटिंग मशीन है। अच्छा, ये स्पेशल कोर कटिंग मशीन है जो आगे मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को दिखाया था जो रखी हुई है इससे अपना लंबी-लंबी कोर वोर कोर रखे काटते थे। हैं। वो मशीन है, इससे दोनों को कोर 300 कट डाया सकता का है? पूरा कर दे। हाँ, अ, इससे अ, पीकूसी का भी काट सकते हैं, DBM का भी। इससे डीएलसी, पीक्यूसी, डीबीएम किसी चीज़ हाँ, का भी कोर काटा अच्छा इसके लिए ये जो आगे बर्मा है ये चेंज होता है या यही हाँ, ये रहता है? तो बैनर चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ चेंज करना हाँ, पड़ेगा किसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं जब उसके अकॉर्डिंग। ये खत्म हो जाएगा इसका, तो ये निकाल के दूसरा नहीं, लगा देंगे। इससे आरसीसी काटना होगा तो हाँ, इसी हाँ, से कटेगा या इसी चेंज से करना पड़ेगा? काटेंगे चेंज। जैसे एक बीट सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ये बीट का खत्म हो जाता है ना, तो अच्छा, फिर दूसरा यूज़ बीट हमें करते हैं। नहीं बदलना है चाहे हम आरसीसी में काटें या चाहे हाँ, डीबीएम में काटें। बीट जैसे एक क्लीन हो जाएगा, नहीं, क्लीन हो जाएगा तब तो चेंज तब तो करना चेंज है, करना पड़ेगा। लेकिन हमारा बीट तो ऐसा नहीं कि आरसीसी के लिए अलग यूज़ होगा ना, ना, डीबीएम यही बीट यही रहेगा। बीट यहीं रहेगा चाहे हम आरसीसी में चेक करें चाहे किसी में करें। हुँ, और एक ये मशीन है ये अपनी तो नाट नाटी यूज यूज़ में में है। है ये और सीवीआर टेस्टिंग, ये ये सीवीआर मिट्टी के टेस्टिंग मशीन सॉइल है में यहाँ पे देखिए ये सीवीआर टेस्टिंग और यहाँ पे भी कुछ आपको मेंशन मिल जाएगा इसके बारे में एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट हाँ, है ये सॉइल और के यूज़ में काम आता है। और ये सॉइल टेस्टिंग के यूज हाँ, में काम आता है इस मशीन का यूज सॉइल टेस्टिंग में हुँ, आता है और जो इस मशीन का सॉइल टेस्ट यदि जैसे साइड पे मिट्टी का मिट्टी का ही टेस्ट होता है। बोरो एरिया साइड का से बोरो एरिया या ओजीएल होता है, यहाँ पे मुझे लाते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये एक मशीन है तो इसकी टेस्टिंग क्या होती है? इसमें आप ही बता दीजिए कोई। तो जैसे कि अभी देखे होंगे ना रोड पे जो मार्किंग होता है जो हाँ, व्हाइट पट्टी होती है कहीं येलो पट्टी कर दी जाता है कहीं जेब्रा क्रॉसिंग होता है जो बनाया जाता है इसमें तो वो रखते हैं। मटेरियल जो होता है वो वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया जाता है सैंपल उसको एज ए पेपर पे लाया जाता है उसको मतलब कि लेइंग होता है उसी समय पेपर रखा जाता है उस पेपर पे आता है
और इसमें लाके यहाँ पे उसकी टेस्टिंग की जाती है, मतलब उस मटेरियल की भी हाँ, टेस्टिंग होता है। हाँ। ऐसा नहीं कि हाईवे में कोई भी ऐसा काम कर दिया जाए कि जिसकी टेस्टिंग नहीं होती, सब चीज़ों की टेस्टिंग होती है। ये अपना और एक कैलिब्रेशन ये भी मशीन है यहाँ पे रखी हुई है, इसकी क्या टेस्टिंग ये है? डक्टिलिटी होता है, और यहाँ ये पे देखिए सॉइल इसका जो डक्टिलिटी नाम लिखा हुआ है, डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन, तो बिटुमिनस के काम में यूज़ अच्छा, में आता ये है। भी बिटवीन के ही टेस्टिंग में आता है। हाँ, वहाँ पे ऑपरेटिंग के लिए लीवर हाँ, भी है। डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन ये बिटुमिनस का ही है, कैलिब्रेशन का, कैलिब्रेशन सिलेंडर ये इससे ये हम किस लोग चीज़ की साइड के टेस्टिंग के लिए कैलिब्रेशन सिलेंडर है? हाँ, साइड के टेस्टिंग के यूज़ में आता है। अच्छा, 1 नंबर, 2 हाँ, नंबर इसकी हाँ, नंबरिंग है। हाँ, उधर से टेस्टिंग फील्ड ड्राई डस्टी चेक करते हैं इससे। ये है सैंड पोरिंग सिलेंडर। सैंड पोरिंग सिलेंडर हाँ, जो यहाँ पे है, इसकी हाँ, मिट्टी टेस्टिंग में हाँ, आता है? हाँ, ये ये चीज़ सब फील्ड ड्राई डस्टी इससे चेक होता है। ये सिलेंडर है अपना, इससे फील्ड ड्राई डस्टी चेक करता है, कैलिब्रेशन करते हैं हम लोग और ये आरएमएम है। आरएमएम है, तो इसको हाँ, एक बार पीटी इसका। ये आरएमएम है, इसमें हम इससे क्या चेक करेंगे? इसमें कितना नमी है अच्छा, वो अच्छा। टेस्ट करते हैं। ये सॉइल का या जी, फ्लाई एश सीमेंट किसी का सॉइल भी? सॉइल का, फ्लाई ऐश का सब चेक करते यानी हैं। जिस मटेरियल में मॉइस्चर है, इससे हम चेक हाँ, कर सकते हैं। सॉइल है सैंड वगैरह का तो नहीं ना, होगा? ना, सॉइल, फ्लाई ऐश ये सब चेक कर सकते हैं इससे। सॉइल फ्लाई ऐश की इसमें जो हाँ, मॉइस्चर होगा, मिट्टी का, इसका यहाँ पे इस हाँ, मशीन से चेक कर कितना सकते हैं। नमी है, 15-20 लिक्विड मिनट में रिजल्ट आ जाएगा? हाँ, 10 हाँ, आ जाता 10 मिनट में। 10 मिनट में इसका रिजल्ट आ भी जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो ट्रे में है, सिंपल आता है सही से। टेस्टिंग के लिए कि मटेरियल जो गया है वो प्रॉपर है या नहीं है। हाँ, का ये है, यहाँ पे देखिए मार्शल मोल्ड कास्टिंग पेडेस्टल 150 का डाया डाया के का साथ इससे यहाँ कास्ट पे टेस्टिंग करते हैं। बिटवीन तो यहाँ पे ये भी बिटवीन से ही रिलेटेड है, मतलब एक तरह का उसका क्यूब होगा ना, मोल्ड मतलब होता मोल्ड है उसका, हाँ, भरते हैं फिर उसको टेस्ट हाँ, करते हैं। ये है 100 एमएम डाया का। और ये है 100 डाया का, यानी दोनों का काम सेम है, सिर्फ डाया का डिफरेंस है और उसकी वजह से दोनों के अलग अलग डाया में अलग अलग स्ट्रेंथ हाँ, आएगा। यस, ये 100 एमएम डाया का है, ये 150 एमएम डाया ये का। 150 जी, डाया का है। और जो बिटवीन को सैंपल के लिए लेके आते हैं, तो हाँ, यहाँ सैंपल कलेक्ट करते-करते इस तरह से हो जाता है, जो हमें सैंपल में थोड़ा-सा चाहिए होता है, उसे यूज़ करते हैं, बाकी यहाँ पे रखते हैं, तो इस तरह से जो ये भी कलेक्ट हो जाता है। ना इसमें हम क्यूब भरते हैं। यहाँ पे क्यूब कास्टिंग के लिए मोल्ड है, ये जो मोल्ड है इसमें क्यूब कास्टिंग होगा और यहाँ पे भी मोल्ड रखे हैं क्यूब कास्टिंग के लिए। और यहाँ पे इसकी कास्टिंग के लिए ये मशीन है ना हाँ, कि वाइब्रेशन ये वाइब्रेशन मशीन है। हाँ, तो यहाँ पे जो इस पे हम क्यूब में रख के कंक्रीट भर वाइब्रेट के जब करते रखेंगे तो वाइब्रेट करेगा, यानी जो रोड मारते हैं वो नहीं मारना पड़ेगा, हैं। ना, वाइब्रेट कर देगा, करके रोड फिनिशिंग मारने की कर दें। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और रॉड यहाँ पहले इधर तो मारते हैं। मिक्सचर ही है मैनुअल टेस्टिंग के लिए, बाकी चीज़ें अब ऐसे ही हैं। इधर बिटवीन इससे हम बिटवीन का परसेंटेज मालूम कर लेंगे, कितना परसेंट बिटवीन है। अच्छा, इस मशीन से हाँ, बिटवीन का परसेंटेज मालूम चल हाँ, जाएगा। कितना परसेंट बिटवीन है, इससे हम चेक करते हैं। बिटवीन एक्सट्रैक्शन मशीन है। तो इसमें जो इसमें मटेरियल प्लांट से निकल रहा है उसका मालूम करेंगे? नहीं, मटेरियल जो निकल रहा है उसमें लाएँगे, इसको टेस्ट करेंगे। और कितना बिटवीन जो परसेंटेज रोड पे जा रहा है ले अपने साइड पे उसमें मिक्स होके वो पता चल जो जाएगा। रोड हाँ, सैंपल लाएँगे तो यहाँ मालूम हाँ, चलेगा कि कितना परसेंट हाँ, बिटवीन है। हाँ, तो ये बिटवीन में मतलब हाँ, डीसीएम बाइंडर टेप जो अपना बाइंडर कंटेंट कितना अपना हाँ, आ रहा है कितना सब परसेंट मिलेगा। है वो चेक कर हाँ, सकते हैं। जी, तो यहाँ पे ये स्लम्प कोन है और ये जो हम लोगों के कंक्रीट से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो स्लम्प चेक करने के लिए, इसकी हाइट 300 होती है। जब इसकी हाइट 300 होती है, इसमें कंक्रीट पूरा फिल करेंगे और इसकी एक रोड है। इस रोड से इसमें कंक्रीट को रॉड मारने के बाद इसको फिल करते हैं पूरा कंप्लीट। जब ये फिल हो जाता है, उसके बाद इसको हटा लेंगे। मान लीजिए इसमें कंक्रीट फिल करने के बाद इसको जब हटाया जाएगा, अभी इस तरह से इसको रखने के बाद और इसमें कितना हमारा जो जो डाउन होता है कंक्रीट, ऐसे जैसे मान लीजिए कंक्रीट इस हाइट तक है, अब इतना आ रहा है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जितनी हाइट आ रही उतना मान लिया जाता है कि उतना स्लम्प है। यदि पूरा गिर गया तो कोलैप्स हो गया, बाकी जितना आ रहा है उतना उसके नाप के मालूम चल जाता है। आपने इतनी फाइलें लगा रखी, वो कितनी फाइलें हैं? क्या ये शुरू से हैं या शुरू इसी से पैकेज के हैं या वो किसी नहीं, और नहीं, पैकेज के सब हैं? इसी पैकेज के हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है अपना, संभाल के रखा हुआ है शुरू से लेके अब तक। जो कार्य यहाँ हुआ है सबका रिकॉर्ड यहाँ पे ये कब तक मौजूद। संभाल के रखेंगे आप? अब जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक यहाँ रहेगा। हाँ, जब तक हैंड ओवर नहीं होगा तब तक इसको संभाल के रखा जाएगा। तो अभी जो हमने लैब के बारे में, पूरा मशीनों के बारे में, लगभग जो मशीनें यूज़ होती हैं, उन मशीनों के बारे में बताया ज़्यादातर। तो यहाँ पे आपको एक टेस्टिंग के लिए कई मशीनें मिल जाती है।
कई स्टेप पे टेस्टिंग होता है ताकि जो उसकी रेशियो है प्रॉपर मालूम चल सके। मान लीजिए किसी एक मशीन में हम टेस्ट करते हैं तो रिज़ल्ट हमको नहीं सही आता है, दूसरे लेवल पे हम टेस्ट करेंगे उसमें सही आ जाएगा। तो जैसे कि कभी इसी प्रकार से हर चीज़ों का टेस्ट होता है, तो इसी प्रकार से सब मशीन एग्रीगेट का टेस्टिंग करने के बाद ये हाईवे एक्सप्रेसवे का या जो भी काम होता है बिल्डिंग वर्क का, स्ट्रक्चर का, इस प्रकार से टेस्टिंग से होने के बाद गुज़रते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाता है मटेरियल में। और यहाँ पे जो सुरेश जी हैं, आप लोगों के साथ पूरा इन्होंने भी मशीनरी और जो लैब से इक्विपमेंट है उसके बारे में बताए हैं। तो अभी तक जो हमने आपको लैब में पूरा दिखाया कि किस प्रकार से जो लैब में मशीनें हैं उनकी टेस्टिंग के बारे में और जो अभी ये थोड़ा-सा आपको अलग लगेगा क्योंकि मशीन से टेस्टिंग नहीं हो रहा है और काम यहाँ पे ख़त्म हो गया इस कारण से। तो इस तरह से जो यहाँ का लैब है, तो हमने लैब का पूरा मशीनरी दिखा दिया और काश मैं ये पहले वीडियो बनाता तो आपको वर्किंग में भी दिखाता। तो इस तरह से जो वीडियो है आपको जो भी जानकारी मिला होगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।